ना कोई बहुत बड़े साधु नहीं है, बहुत बड़े गुरु नहीं है, बहुत बड़े तपस्वी नहीं है, बहुत बड़े हम संसार के अवगुणी आदमी हैं। सर्व अवगुण हमारे अंदर भरे पड़े हैं। हर तरफ से घिर गया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तो गिड़गिड़ा कर मांगने लगा माफी। कहा मैं ठीक आदमी नहीं हूं, लोगों को देने लगा चेतावनी कि आना है तो आओ, वरना तुम जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं। आलोचना सुन सुनकर बौखला गया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कहने लगा कि मैं बुरा हूं तो मेरे दरबार में आने की जरूरत नहीं। इस इंसान को तो आप पहचानते ही हैं, नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। इस इंसान के कई तमाशे आपने देखे होंगे। धर्म के नाम पर व्यापार करना इसका शौक है, और जब जब इसके धंधे पर किसी ने सवाल उठाए ये तमतमा जाता है, बौखला जाता है, बुलडोजर चलाने की धमकी देता है, कानून को कुचल देने की धमकी देने लगता है। लेकिन अब ये पूरी तरह से घिर चुका है, क्योंकि इसकी हरकतें सबके सामने आ चुकी हैं। कैसे ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भगवानों को फोन करता है, उनसे बात करने का दावा करता है। पहले लोग इसकी बात में आ जाते थे, लेकिन जब इसके ही दरबार में भगदड़ मचने के बाद एक महिला की मौत हो गई और उस पर भी यह कर दिखाने लगा, तो लोग समझ गए ये कोई बाबा बाबा नहीं है और ना ही कोई संत है। हमारे पास तो कोई देखो, हम ना कोई बहुत बड़े साधु नहीं है, बहुत बड़े गुरु नहीं है, बहुत बड़े तपस्वी नहीं है, बहुत बड़े हम संसार के अवगुणी आदमी हैं। सर्व अवगुण हमारे अंदर भरे पड़े हैं। हम फिर यही कहेंगे कि हमारे चक्कर में भी मत पड़ो। अब जब इसके भक्तों की तादाद कम हो रही है तो इसका मुनाफा भी कम हो रहा है, जिससे बौखला गया है। अब खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐलान कर दिया है कि मैं ठीक आदमी नहीं हूं, मुझ में कई ऐब हैं और जिनको नहीं पसंद वो मेरे पास नहीं आए। इसने अपनी असलियत खुद ही खोलकर रख दी है। ना कोई बहुत बड़े साधु नहीं है, बहुत बड़े गुरु नहीं है, बहुत बड़े तपस्वी नहीं है, बहुत बड़े हम संसार के अवगुणी आदमी हैं। सर्व अवगुण हमारे अंदर भरे पड़े हैं। हम फिर यही कहेंगे कि हमारे चक्कर में भी मत पड़ो। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। बागेश्वर धाम के नाम से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना दरबार लगाता है। करीब 20 दिन पहले इसके दरबार में हादसा हुआ था। लोगों ने धक्का मुक्की शुरू की थी, फिर भगदड़ मच गई थी, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये अपनी कथा सुनाता रहा, मंच पर बैठकर तमाशे करता रहा। वहां एक महिला की मौत हो गई। उसके बाद भी अकड़ दिखाई थी, जिसके बाद इसके अपने ही भक्तों ने इस पर सवाल उठा दिया था, जिस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बौखला गया और फिर इसने ऐलान कर दिया कि उसके दरबार में आने की जरूरत नहीं है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटा। नहीं है, बहुत बड़े गुरु नहीं है, बहुत बड़े तपस्वी नहीं है, बहुत बड़े हम संसार के अवगुणी आदमी हैं। सर्व अवगुण हमारे अंदर भरे पड़े हैं। हम फिर यही कहेंगे कि हमारे चक्कर में भी मत पड़ो। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम।